आज हम लोग पढ़ेंगे कविता और कविता के जो कवि हैं उनके बारे में, उनको कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। उन चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा फनी टाइप से, मजाकिया टाइप से याद करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। चलिए देखिए, पहला ही प्रश्न है, पहला ही चैप्टर आप लोगों का है करबक। करबक करबक के लेखक हैं प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, करबक, देखो बाबू दिल पर मत लेना, ठीक है, मजाकिया टाइप से याद कराने के लिए आपको बोल रहे हैं। करबक, करबक को आप याद रखिएगा कि बकर बकर, करबक मतलब याद रखिएगा बकर बकर, याद करने के लिए है। मलिक मोहम्मद जायसी मतलब यहां पर याद रखना है कि मुल्ला मोहम्मद बक बक करता है ना, मुल्ला मोहम्मद बक बक करता है, तो याद हो जाएंगे। यानी जायसी जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, वो बक बक कर रहे थे ना, तो करबक के लेखक हो गए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और उसके बाद है पद, कृष्ण भक्ति पद। अगर बात किया जाए यानी कृष्ण के बाल लीलाओं की बात किया जाए तो आपने तो पढ़ा ही है कि सबसे शानदार अगर किसी के कृष्ण लीलाओं का वर्णन है तो वो प्यारे बच्चों सूरदास हैं। आँख नहीं होते हुए भी अंधे थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण की लीलाओं, कृष्ण के बारे में जितना कुछ लिख दिया शायद ही वो कोई लिख पाएंगे। तो कृष्ण भक्ति के सूरदास हो गए, ये भी भक्ति काल के कवि हैं। अब राम भक्ति की बात की जाए तो तुलसीदास लेना है प्यारे बच्चों। कौन लेना है? तुलसीदास। राम यानी रामायण को लिखने वाले कौन है अवधी भाषा में? तो वो थे प्यारे बच्चों तुलसीदास ना। उत्तर रामायण को किसने लिखा था? लव कुश कांड को, तो वो थे तुलसीदास। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। यानी पद अगर पूछे राम भक्ति के पद को तो लिखा था तुलसीदास ने, याद रखना। अब देखो छप्पे, इसको याद रखिएगा। छप्पे के जो लेखक है प्यारे बच्चों नाभा दास है। छप्पे, छप्पे याद रखिएगा, याद नहीं होता है तो छप्पे मतलब होता है छपना। छपना यानी अखबार में तुम्हारा नाम जब छप जाएगा तब तुम, नभ मतलब होता है प्यारे बच्चों आकाश, तब तुम आकाश में उड़ने लगोगे, यानी तुम वायरल हो जाओगे ना। याद रखना है। छप्पे के लेखक हैं नाभा दास। छप्पे के लेखक नाभा दास। ठीक है, अब उसके बाद याद रखिएगा कवित। कवित जिसके लेखक हैं भूषण। ठीक है, भूषण एकमात्र कवि आपके इस हिंदी बुक में है जो रीति काल के कवि है। ठीक है, और इनकी रचनाओं में वीर रस का जो है प्रधानता मिलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। छप्पे जो कवित जो है वो किनकी रचना है? भूषण जी की। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। अब कलह मतलब समझिए रहे हैं दुख, पीड़ा, कष्ट। जब कलह में व्यक्ति रहता है, कष्ट में रहता है, तब शंकर को याद करता है, भोलेनाथ को याद करता है, महाकाल को याद करता है। बस याद रखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है ना। कलह में कौन याद आता है? शंकर याद आता है। आगे देखते हैं पुत्र वियोग। पुत्र वियोग याद रखना, पुत्र वियोग। पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र किसका था? बेटा किसका था? सुभद्रा कुमारी चौहान का। बस याद रहेगा। पुत्र वियोग किस के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान ना। बस याद रखिएगा। चलो उषा को देख लेते। उषा शमशेर बहादुर सिंह, यानी उषा एक लड़की आप मान लीजिए। ठीक है, उषा बहादुर की पत्नी थी। बस याद रखिएगा, उषा शेर की पत्नी थी। बस हो गया। उषा को लड़की मान लो आप और शमशेर को मान लो लड़का। ठीक है, तो उषा के लेखक कौन हो गए प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, उषा शमशेर, उषा लड़की का नाम, शमशेर लड़का का नाम। मान लो उषा शमशेर की पत्नी है। चलो आगे देखते हैं। जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध।
अब गजानन मतलब होता है गणेश जी। गजानन किसको बोला गया? गणेश जी। याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, जन जन का चेहरा एक के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन मतलब होता है सब आदमी का चेहरा आप अपने जैसा है, लेकिन उसमें से एक चेहरा जो है कैसा है? गजानन जैसन है। यानी दुनिया में एकमात्र आदमी, यानी आदमी तो नहीं कह सकते, वो भगवान है, गणेश जी है ना, उन्हीं को बोला गया गजानन। तो जन जन का चेहरा एक, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। याद रखना है, जन जन मतलब सब लोग, सब लोग में एक लोग थे, कौन? गजानन। कौन थे? सब लोग में एक लोग थे, गजानन। ठीक है, जन जन में एक जन थे, गजानन। अब देखो, अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। तो नायक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वीर कहते हैं। नायक क्या होता है? वीर होता है। बस याद रखना है। अधिनायक के लेखक हो गए रघुवीर सहाय, यानी नायक के लेखक कौन हो गए प्यारे बच्चों? रघुवीर सहाय। यानी नायक मतलब होता है वीर। याद रखना, नायक मतलब वीर। ठीक है, याद हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। बेटा को क्या कहते? कुमार कहते। बेटा को क्या कहते? कुमार कहते। बस याद रखना, जहां भी प्यारे नन्हे बेटे को बेटा आ जाए तो बेटा को क्या कहते? कुमार कहते। याद हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक के कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। बेटा को कुमार कहते, इसलिए वहां पर विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। चलो, हार जीत, हार जीत, इसके लेखक अशोक वाजपेयी है ना, अशोक वाजपेयी। अब आपको याद कैसे रखना है? अशोक एक सम्राट थे, राजा थे, वो बोले कि हार जीत होते रहता है। अशोक राजा थे, उनका कहना था हार जीत होते रहता है। ठीक है, अशोक ने क्या कहा था? हार जीत होते रहता है। ठीक है, याद रखने के लिए ये सब ठीक है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। अब याद रखना, गांव का घर, गांव के घर में क्या देखने को मिलता है? ज्ञान देने वाले पति, यानी ज्ञान देने वाले व्यक्ति ढेरों मिल जाएंगे ना, तो बस उससे याद रखिएगा। गांव का घर जो है वो इनके रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, यानी गांव के घर में ज्ञान देने वाले पति ढेरों मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने आपको क्लियर करवा दिया। अगले वीडियो में इसको हम याद करना सिखा देंगे, कैसे याद होता है। ठीक है, तो चलिए, ये थे आज का छोटा सा क्लास, छोटा सा वीडियो। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो अपने कुछ दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी याद हो जाए कम समय में।